आज हम पाठ 3 घातांक घन और घनमूल में आगे का भाग देखेंगे। बच्चों, हम घातांक वाला भाग देख चुके हैं, उसमें आगे अब घन और घनमूल वाला भाग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि घन किसे कहते हैं और घन निकालने के लिए हम दो उदाहरण से समझेंगे कि वो कैसे हल किया जाता है। उसके बाद हम समझेंगे कि घनमूल का क्या अर्थ होता है, घनमूल ज्ञात करने की कौन सी विधि है और घनमूल हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, क्योंकि घनमूल हम मूल वाले हिस्से में पढ़ चुके हैं। तो उसी के पर आधारित ये सवाल है, वो कैसे हल करना है वो देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि घन किसे कहते हैं। किसी संख्या का 3 बार गुणा करने से प्राप्त गुणनफल को उस संख्या का घन कहते हैं। कोई भी संख्या ले लो, जैसे संख्या 2 ले लिया, उसका 3 बार गुणा करो, 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर कितना हुआ 8। तो 8 क्या हो जाता है, उस दो संख्या का घन। तो हम इस तरह से कहेंगे 2 का घन बराबर 8। तो ये बहुत सिंपल संख्या था। आगे हमें और भी संख्या अलग अलग प्रकार की लेके उसका घन निकालना है। जैसे हम एक संख्या लिए यहाँ पर ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक ऋण 2/5 मतलब एक परिमेय संख्या है, ऊपर से ये ऋणात्मक संख्या है, तो उसका घन ज्ञात करो। 2 का घन निकालना बहुत आसान लग रहा था, लेकिन अब इसमें ऋण भी है और बटे वाली संख्या है, तो उसको कैसे ज्ञात करें वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर करते हुए पहले इसे घात के चिन्ह में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये शब्दों में लिखा है। तो ऋण 2/5 का घन, घन मतलब घाते 3। घन मूल बोला होता तो नीचे जाता, लेकिन घन बोला है तो वो ऊपर की दिशा में अंश में लिखेंगे घाते 3। अब परिभाषा के अनुसार क्या कहा है कि अगर किसी संख्या का घन निकालना है तो उस संख्या को 3 बार गुणा करो। तो इस संख्या को हम 3 बार गुणा करते हैं। ऋण संख्या इसलिए कोष्टक में लेते हैं। ऋण का गुणा पहले कर लेते हैं। ऋण ऋण गुणा होगा धन, धन और ऋण गुणा होगा तो ऋण, मतलब अंतिम उत्तर हमारा क्या होगा, चिन्ह का ऋण आएगा। अब अंश में एक साथ गुणा करते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे 5 पच्चे 25 पच्चे 125। तो इस तरह से हमारा ये उत्तर आ गया। ऋण 2/5 का घन क्या होता है, ऋण 8/125। इससे निष्कर्ष ये भी निकलता है कि यदि कोई संख्या ऋणात्मक है तो उसका घन सदैव ऋणात्मक ही होता है। ये वाक्य हमेशा याद रखना है ऋणात्मक उदाहरण के लिए। अगला जो उदाहरण हमने लिया है वो है दशमलव वाली संख्या, 0.02 का घन ज्ञात करो। तो अब सबसे पहले अगर इस सवाल को हल करना है तो क्या करेंगे, पहले उसको संकेत में लिखेंगे। 2 का घन, घाते 3 लगा दिया, घन मतलब घाते 3। अब और घन निकालना है तो परिभाषा के अनुसार वह संख्या का कितनी बार गुणा होगा, 3 बार। तो ये देखो हमने इसको 3 बार गुणा कर दिया है। अब संख्या अगर दशमलव वाली संख्या है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दशमलव हटा के मन में सोचते हैं, दशमलव हटा के जो भी संख्या है उसका गुणा कर लो। तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 2 का 3 बार गुणा आसानी से हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया। बस यही लिखकर छोड़ना नहीं है, क्योंकि अभी हमें दशमलव का भी स्थान लगाना है। तो दशमलव का स्थान गिनते जाएंगे तो पहले में 2 स्थान है, यहाँ भी 2 स्थान है, यहाँ भी 2 स्थान है, टोटल कितने स्थान हो गए, 6 स्थान हो गए। तो 6 स्थान के बाद दशमलव लगाना है, तो ये स्थान हम बढ़ा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, और इस तरह से ये उत्तर है। 0.02 का घन
0.000008 होता है। आगे चलकर हम आगे देखते हैं पाठ का दूसरा हिस्सा। घन हो गया है, घन हमने यहाँ देख लिया, परिभाषा देखा और दो अलग अलग प्रकार के उदाहरण देख लिए। अब पाठ के जो अगले टॉपिक का भाग है घनमूल। घनमूल हम जानते हैं ना, घनमूल अगर किसी संख्या का घनमूल होता है तो घात में लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं, 1/3। घात उसको क्या लग जाता है, 1/3। तो पहला क्वेश्चन यही आया कि घनमूल का क्या अर्थ होता है। तो किसी घन वाली संख्या का तीसरा मूल ज्ञात करना ही घनमूल कहलाता है। यदि दी गई संख्या खुद अपने आप में ही घन है, घन जैसे 8 है, 8 एक घन वाली संख्या है, उसका घनमूल निकालें तो क्या होगा, 2 आएगा। कैसे आएगा वो हम लोग देखेंगे। अब किस विधि से घनमूल हम ज्ञात करेंगे, घनमूल ज्ञात करने की विधि क्या है, तो अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड विधि से किसी भी संख्या का घनमूल ज्ञात करते हैं। याद रखो, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या होती है जिनका स्वयं उससे और 1 से भाग जाता है, ऐसी संख्या अभाज्य संख्या होती है। तो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड विधि से हम किसी भी संख्या का घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास एक उदाहरण है, पहले उदाहरण देख लेते हैं। क्या है, 343 का घनमूल ज्ञात करो। तो सबसे पहले देखो ये शाब्दिक लाइन है, तो हमें क्या करना है, पहले संकेत में लिखना है। तो संकेत में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, 343 का घनमूल, यहाँ पे करनी लगा दिया, करनी की खोटी 3 लिख दिया, यानी करनी के मुंह के अंदर हमने 3 लिखा है। तो 343 का ये घनमूल का चिन्ह हो गया, ज्ञात करना है। बराबर में यहाँ क्वेश्चन मार्क कर दो, फिर बराबर में हम करनी की खोटी लगाएंगे और इसके अंदर गुणनखंड लिखेंगे। गुणनखंड 343 का ज्ञात करना है तो उसी पेज पर तुम एक साइड में 343 या कोई भी संख्या का अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड निकाल सकते हो। तो ये ऐसी संख्या है कि ये 3 से भी भाग नहीं जाएगी, सीधे 7 जो अभाज्य संख्या है उसका उपयोग करते हैं। 3 के बाद 5 है, उससे नहीं जाएगी तो डायरेक्ट 7 का उपयोग करते हैं। 7 चौक 28, 7 63, 7 सत्ते 49 और एक आने तक ऐसा भाग किया जाता है, गुणनखंड विधि से निकाला जाता है। अब इसमें हम ये लिख देंगे 7 कितनी बार गुणा है, 3 बार। तो जो संख्या 3 बार गुणा होती है तो उसको हम घात में बदल सकते हैं और उसके ऊपर घात क्या लगा सकते हैं, 7 घाते 3। अब तुमसे पूछा जाएगा कि घनमूल को हम घात में कैसे लिखेंगे, क्योंकि घनमूल का चिन्ह है। तो घनमूल को यदि घात में बदलना हो तो कैसे लिखेंगे, 1/3। तो ये ध्यान से देखो, हमारे घातांक के नियम का एक भाग हो गया है। याद आ रहा है कौन सा नियम है, घातांक का वह नियम है, a घाते m घाते n बराबर क्या होता है, a घाते m गुणे 3 गुणे 1/3, m गुणे n, 3 कट जाएगा, 7 घाते 1 बराबर 7। तो इस तरह से हम घनमूल से किसी भी संख्या का घनमूल निकालना हो तो आखिरी में जो उत्तर आता है उस पर कोई चिन्ह नहीं रहता है। देखो ये क्वेश्चन में चिन्ह है, करने की कोटि, उसका ऊपर 3 लगा है, अर्थात घनमूल है। तो सब बच्चे क्या करते हैं, इसी चिन्ह में उत्तर लिखते लिखते आखिरी क्वेश्चन का जब आंसर आता है तो उसमें भी यही चिन्ह लगा देते हैं। ये गलत है, उसको हल करते करते तुम्हें यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होना चाहिए, तो उसका उत्तर माना जाता है। अब इसके बाद हमने समझ लिया घनमूल का कैसे अर्थ होता है और किस तरह से ये निकाला जाता है। तो अब हम आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3.3। उसमें कुछ सवाल देखते हैं, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन 1 में 6 सवाल हैं और क्वेश्चन 2 में भी 2-3 सवाल हैं। तो पहले हम क्वेश्चन 1 का एक ऋणात्मक सवाल जो थोड़ी बड़ी संख्या है वो देख लेते हैं और एक धनात्मक देख लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 2 का 3 जो सवाल है
उसमें से दो देखेंगे, एक बटे वाला और एक दशमलव वाला। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। ऋण 2744 का घनमूल ज्ञात करो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको चिन्ह में लिखते हैं। 2744 का करनी का कोटि 3 लगा हुआ है, अर्थात घनमूल ज्ञात करना है। तो अब 2744 का शुरू करते हैं लसावी विधि से गुणनखंड ज्ञात करना। दो एकम 2, तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से करो, 2 12, 2 अट्ठे 16, 2 छक 12, फिर 2 से करो, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6। फिर ये जानते हैं 343 यहाँ था जो सिर्फ 7 से ही जाता है उसका भाग, तो 7 यहाँ पे आएगा 49, फिर 7 और फिर 7, एक आधे तक हम ये सारा गुणनखंड निकालते हैं। तो हमने ये रफ काम कर लिया है, इसको मिटाना नहीं है, ये हमारे काम का है। तो सारा गुणनखंड यहाँ रखेंगे, करनी की कोटि का चिन्ह बड़ा बना लेते हैं, उसमें 3 लिख देते हैं। और 2 कितनी बार आया है, 3 बार, गुणे 7 कितनी बार आया है, 3 बार। अब आगे हम क्या करेंगे, इसका चिन्ह बनाएंगे, मतलब निशान लगाएंगे जो 3-3 के समूह में हो, संख्या जो 3-3 के समूह में है, निशान लगा दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको घात में बदलना है। अब अगर हम ये इस विधि से करें तो डायरेक्ट 2 का घन से हमें क्या निकलेगा, 2 का घन घाते गुणे 1/3, 3 कट जाएगा तो बचेगा 2, गुणे 7 घाते 3 गुणे 1/3 कट जाएगा, बचेगा क्या, 7। ध्यान से देखो आखिरी लाइन में कोई चिन्ह नहीं लगा है, और इसको गुणा करो तो ये उत्तर आ गया 14। और चूंकि संख्या ऋणात्मक है तो हमें बाहर की ओर ऋण लिखकर इसका उत्तर ऋणात्मक ही आएगा। जैसे ऋणात्मक संख्या का घन ऋणात्मक होता है, वैसे ही ऋणात्मक संख्या का घनमूल भी सदैव ऋणात्मक होता है। तो ये हमारा उत्तर आ चुका है, इसको अंडरलाइन कर देना है। उसी तरह से एक धनात्मक संख्या लेते हैं, है छोटा सा ही है, 729 का घनमूल ज्ञात करो। क्वेश्चन 1 का ही दूसरा है, तो 729 यहाँ लिखना है, 3 से स्टार्ट करो, तीन 9 27, 3 3 9। कितनी बार गुणा किया हमने, 3 को 6 बार गुणा किया है। तो करनी के अंदर इसको लिख दो, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इसके बाद समूह बना दो, 3 अंकों का समूह बनना चाहिए। जैसे समूह बनेगा क्या होगा, घात में बदल जाएगा, 3 घाते 3 गुणे 3 घाते 3। और हम जानते हैं यहाँ से कि अगर हम गुणा करें तो वो कट जाएंगे घात और मूल, बचेगा सिर्फ संख्या। तो ये उत्तर क्या होगा, 3 3 का 9, 729 का घनमूल होता है 9। अब इसके बाद हमें यहाँ पर 27/125 का घनमूल निकालना है। तो हम घनमूल में 27 का
3 गुणनखंड लिखेंगे और 125 का गुणनखंड मौखिक भी लिख सकते हैं अगर जो हम जानते हैं तो। और ध्यान से देखो, यहाँ पर 3 का समूह 3 बन गया है और 5 का भी समूह 3 अंकों का बन गया है, इसलिए इसमें से बाहर 1 अंक आएगा। घनमूल जब निकालेंगे तो उत्तर क्या होगा, 3/5। 27/125 का घनमूल क्या है, 3/5। अब आखिरी अलग प्रकार का एक सवाल है, 729 का घनमूल 9 हो तो 0.00007, तो 9 का घनमूल कितना होगा। तो हम शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन पहले लिखते हैं, हमें दिया है तो जो दिया उन्हें लिखकर क्वेश्चन लिखते हैं कि हमें घनमूल किसका निकालना है, 0.0000729 बराबर कितना। तो अगर मैं पहले भी बोली थी दशमलव वाला में अगर दशमलव हटा दें तो संख्या क्या है वो देखो। तो संख्या क्या है हमारे पास, 729 का घनमूल कितना होगा। तो ये तो हमें देकर रखा है, 729 का घनमूल कितना है, 9 लगा दो। फिर 9 लिख के ही उत्तर छोड़ने देना है, क्योंकि हमें अभी दशमलव के बारे में विचार करना है। तो दशमलव का स्थान गिनना है, कितना स्थान है, 1 2 3 4 5 6 है। और 6 के बाहर घात में क्या है, घनमूल, यानी 1/3। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एक सूत्र कि अगर तुम्हें दशमलव का स्थान घनमूल में प्राप्त करना है, घनमूल में प्राप्त करना है तो दशमलव का स्थान लिखो और घात वाली संख्या गुणा कर दो, कट कर दो, कितना आया, 2 बराबर 2। अर्थात उत्तर में दशमलव का स्थान कितना आएगा, 2। तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगाओ, यहाँ 1 तो है पहले से, 0 लगा दो और दशमलव लगा दो, और इस तरह से उत्तर पूरा हो गया कि 0.0000729 का घनमूल 0.09 होता है। तो इस तरह से बच्चों हमने ये आज प्रश्न संख्या 3.3 में आने वाले टॉपिक घन और घनमूल को समझा। बाकी बचे हुए सवाल भी इसी तरह से प्रैक्टिस करना। गणित के कुछ भाग कट है, आप लोगों को पीडीएफ दिया गया है, उसमें से किताब में टिक लगा लीजिए, पेंसिल से कट कर लीजिए। जो कट किया हुआ है वो भाग एग्जाम में नहीं आएगा, तो पीडीएफ भेजा गया है, ध्यान से उसको पढ़ना।